नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल भूतिये से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक ऐसे स्कूल की सच्ची घटना की सच्ची कहानी जिसे सुनने के बाद आप लोग ये विश्वास करने पर मजबूर हो जाएंगे कि भूत प्रेत जहां चाहे वहां एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भूत प्रेतों की कोई सीमा होती है, यहीं हो सकते हैं वहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। भूत प्रेत कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। यह घटना जुड़ी हुई है भानु प्रताप सिंह नाम के लड़के के साथ। दरअसल एक ऐसा लड़का था, आज से 8 साल पहले की घटना है, सन 2014 के आसपास की। अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आराम से जी रहा था। क्लास 5th को अभी अभी पास किया था। क्लास 6th के लिए इसने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया था। इस नए स्कूल में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इसके पहले के काफी सारे दोस्त इस स्कूल में पहले से एडमिशन ले चुके थे। इस वजह से ये भी अपने घर में काफी टाइम से जिद कर रहा था कि मुझे भी इस स्कूल में जाना है, मुझे भी जाना है। फाइनली इसका एडमिशन हो जाता है और ये यहाँ पर पढ़ना शुरू कर देता है। शुरू के तकरीबन 4-5 दिन तो बहुत अच्छे से बीतते हैं, लेकिन 6वें 7वें दिन इसे पता चलता है कि इस स्कूल में जो ऊपर वाला टेरेस है वहां पे कोई बच्चा जाता ही नहीं है। ये नोटिस करता है एक्चुअली, अपने दोस्तों से पूछता है जो कि यहाँ पे पहले से पढ़ रहे थे कि भाई यहाँ पे टेरेस में कोई जाता क्यों नहीं है। तब जाके ये बात सुन के उसके दोस्त लोग उसे बताते हैं कि हमारे स्कूल में टेरेस में जाना पूरी तरह से बैन है। टीचर्स कहते हैं कि टेरेस में जाने से बहुत बड़ी सजा मिलेगी और क्लास से कुछ समय के लिए वो सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे थे फिर? देखा इसके पीछे कारण है, सब कुछ समझ में आएगा। अब जिस दिन इसने ये बात सुना उसे दिन से इसके मन में ये बात तड़पने लगी कि बस कुछ भी करके टेरेस में जाना है। अपने साथ अपने दोस्तों को मनाना शुरू कर देता है। रोज स्कूल जाता और अपने दोस्तों से बात करता कि टेरेस में चलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बस सारे दोस्त तैयार हो गए। ये लोग लगभग 5-6 लोग थे। इनमें से एक दोस्त था जो कि ना भूत प्रेत की चीजों में, कहानियों में, फिल्मों में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। इसी वजह से इसका ये वाला जो दोस्त था जिसका नाम था विवेक इससे कहता है कि देख भाई, अगर हम लोग टेरेस में जाएंगे ना तो मैं चाहता हूं कि टेरेस में जाके हम लोग एक गेम खेलें। सब लोग बोलते हैं कौन सा गेम? बोलता है भूतिया गेम। इसको वीजी बोर्ड या फिर ओइजा बोर्ड कहते हैं कुछ लोग। वीजी बोर्ड एक ऐसा गेम होता है जिसकी मदद से माना जाता है कि आत्माओं से कनेक्ट किया जा सकता है, उनको अपने पास बुलाया जा सकता है। ये बात सुनकर इनका एक और दोस्त जिसका नाम सुनील था वो कहता है कि यार दिन में हम लोग जाएंगे ना, हमारा स्कूल तो सुबह के टाइम का है। अब सुबह अगर हम लोग लंच टाइम में जाते हैं जब सारे बच्चे बाहर खेलने जाएंगे, यही कोई 10 साढ़े 10 बजे, तो कौन सा भूत आ जाएगा सुबह सुबह। हाँ, ऐसा मतलब मेंटलिटी से फिक्स है कि दिन में कोई भूत प्रेत नहीं निकलते बाहर और दिन में पोजेस नहीं कर सकते। तब ये बताता है कि दरअसल हम चुनेंगे एक ऐसा दिन कि जिस दिन ग्रहण है। ग्रहण का दिन ज्यादा दूर नहीं था। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ग्रहण के दिन ही जाएंगे और उस दिन माना जाता है कि उस दिन सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जीज के ऊपर भी एक तरीके से ग्रहण लगा हुआ रहता है क्योंकि भगवान सूर्य को ही कोई ढक देता है। तो पॉजिटिव एनर्जी पूरी तरह से सक्रिय नहीं होती, इस वजह से नेगेटिव एनर्जीज यानी अंधकार जो कि उजाले को ढक देता है, तो उस दिन अंधकार यानी कि नेगेटिव एनर्जीज थोड़ी ज्यादा ताकतवर होती है। सुबह का वक्त रहे या रात का वक्त रहे, ये दिन थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज के पक्ष में होता है। हाँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि ग्रहण लगता है तो बोलते हैं भगवान के ऊपर भी ग्रहण लगा है। हाँ। तो फिर जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी वो तो अपना काम करेगी उस दिन। इसी वजह से तो मंदिर के पट ये सब बंद कर दिए जाते हैं। तो खैर ये लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इस दिन पहुंचेंगे। अब पहुंचा कैसा जाए? दरअसल ये जो टेरेस जाने की जो सीढ़ी थी वहां पे गेट लगा हुआ था जिसका ताला हरदम बंद रहता था, लेकिन वो गेट नीचे की तरफ से टूटा हुआ था। अच्छा। कोई बच्चा चाहता तो जा सकता था लेकिन कोई भी सस्पेंड होने के डर से नहीं जाता था। लेकिन ये 5-6 तैयारी कर चुके थे कि सारे लोग जब नीचे खेलने के लिए जाएंगे अपना लंच टिफिन करके, हम लोग उस टाइम घुस जाएंगे उधर चोरी छुपे। इनमें से एक जो लड़का जिसने ये आइडिया दिया था कि हम लोग वीजी बोर्ड खेलेंगे, आत्माओं से कनेक्ट करने की, बुलाने की कोशिश करेंगे, वो अपने घर से वीजी बोर्ड भी लेके आता, उसके पास था। बस ये लोग वीजी बोर्ड और सब चीजें लेकर ऊपर पहुंच जाते हैं। वीजी बोर्ड में एक प्लैनचेट होता है जिसके सब लोग ऊपर उंगली रखते हैं और फिर आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके पास प्लैनचेट नहीं था। इस वजह से इसने कांच की गिलास लेकर आया था। अब ये लोग तुरंत वहां पर सब एक एक करके पहुंचे, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। ये लोग बैठ गए। टेरेस की बाउंड्री भी इतनी बड़ी बड़ी हाइट की रही होगी, कोई बाहर से देख भी नहीं सकता था इनको।
बैठे और वीजी बोर्ड सामने रखे। पहले तो थोड़ा एक्सपीरियंस किया कि क्या है, क्यों मना करते हैं, क्योंकि इन लोगों को शक था कि मना इसलिए किया जाता है कि टेरेस में कोई भूत है। इस वजह से इन लोगों के मन में और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई थी कि हम लोग यहाँ पे जाके वीजी बोर्ड खेलेंगे। बस ये लोग वीजी बोर्ड खेलना शुरू करते हैं। उस ग्लास के ऊपर सभी लोगों ने अपनी अपनी उंगली रखे हुए थे। लगातार काफी देर तक ये बुलाने की कोशिश कर रहे थे किसी आत्मा को अपने पास। बोल रहे थे कि क्या हमारे पास कोई आत्मा है, और जो भी कुछ कहा जाता है वीजी बोर्ड में, ये सारी चीज कर रहे थे। लेकिन ये करते हुए इन्हें लगभग 5 से 7 मिनट बीत चुके थे। लगातार ये बोले जा रहे थे और कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा था। अचानक से ये लोग सब बोल के खत्म करके अपनी उंगलियां उठाने ही वाले थे कि सबसे आखिरी में अपना जो भानु था उसकी उंगली वहां पर रखी हुई थी। अचानक से ग्लास जोर से फट से फूटता है। सब लोग घबरा गए, बच्चे तो थे। इतनी जोर से फूटा कि उसके कान दूर दूर तक बिखर गए। अपने आप कोई ग्लास कैसे फूट सकता है? लेकिन भानु की उंगली अभी भी उस कांच के ग्लास के ऊपर थी जब ये ग्लास फूटा था। तो इस वजह से उसकी उंगली में कांच से एक बहुत जोर से कट लग जाता है और तुरंत ही खून निकलकर गिरने लगता है। बोर्ड के ऊपर भी गिरा था, कांच के टुकड़ों पे भी गिरा था और कुछ जमीन पर भी गिर गया था। सारे बच्चे घबरा गए और ये अपना उंगली बंद करके अपना सामान वामान यहाँ से समेटे और नीचे की तरफ भागने लगे। नीचे आए, जैसे तैसे करके रुमाल थी किसी बच्चे के पास। हालांकि 6वीं में ये बच्चे पढ़ते थे, लेकिन इन लोगों के पास रुमाल थी। रुमाल बांधे। अब ये लोग घर वर जब अपने पहुंचे तो घर पे बताया कि स्कूल में थोड़ा सा कट गया था, इसकी ड्रेसिंग वगैरह कर दी। झूठ बोला। हाँ, लेकिन घर में जैसी ड्रेसिंग हुई ना, मम्मी पापा ने ड्रेसिंग किए तो इसको ना बहुत जोर से नींद आने लगी, बहुत ही जोर से। ऐसा कभी होता नहीं था। दोपहर में ये अपने स्कूल से घर पहुंचता था और घर पहुंचने के बाद खाना खाता था, टीवी देखता था, लेकिन आज इसे बहुत जोर से नींद आने लगी। ये कुछ नहीं किया, खाना भी नहीं खाया और डायरेक्ट जाके बिस्तर में सो गया। जब ये उठा तो शाम का वक्त हो चुका था, 7 साढ़े 7 बज रहे थे और ये काफी देर तक पहली बार दोपहर में सोया था। उठा तो पेरेंट्स ने देखी कि बहुत तेज फीवर है और इसे फीवर की दवाई दे दी गई। अब इसे खाना खाया, थोड़ा बहुत ही कम खाना खाया और फिर सोने के लिए चला गया। अभी भी फीवर काफी तेज था। रात में इसे बहुत ही बुरा डरावना सपना दिखाई दिया कि ये लोग स्कूल में इसी तरह का वीजी बोर्ड से गेम खेल रहे हैं और अभी रात का वक्त है और इनके आसपास एक आत्मा आ गई है, जिस आत्मा ने वो फूटे हुए कांच से इसको जोर से ऐसा मारी है इसके पेट में। एक आत्मा, एक भूत दिख रहा है लिटरली। इसको सपने में ऐसा दिखाई दिया, जिस वजह से ये झटके से उठा और ये पाया कि सुबह हो चुकी है, अब स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। बुखार अभी लगभग उतर चुका था, लेकिन ये सपना सुबह आया था, इस वजह से ये थोड़ा घबरा गया था। इन क्या ही पेरेंट्स से डिस्कस करता ये सारी बात। हाँ, वो बता नहीं सकता था पेरेंट्स को। अब क्या होता है, ये तैयार होता है, बुखार जो उतर चुका था अपने स्कूल पहुंच जाता है। लेकिन आज जब ये स्कूल पहुंचा तो इसका स्कूल हमेशा की तरह नॉर्मल नहीं था। इसके लिए खासकर जब पहला लेक्चर शुरू हुआ तो इसे कानों में कोई आवाज आना शुरू हो गई। ये देखा कि पीछे से कोई कुछ बोल तो नहीं रहा है, लेकिन पीछे से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर इसे ऐसा लगा कि मेरे दूसरे कान में कोई कुछ बड़बड़ा रहा है, फुसफुसा रहा है। इस तरफ भी कुछ नहीं था। ये आवाज लगातार पूरे स्कूल के टाइम में इसे आती रही और सामने टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, दोस्त लोग क्या बात कर रहे हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब ये पूरी तरह से सुन हो गया था, अभी वो अपने होश में नहीं था। इसे ऐसा लगा कि ये कारण शायद मेरे फीवर की वजह से मुझे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली दूसरा दिन भी ऐसे ही बीता। घर पे जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन स्कूल में आता तो इसे पता नहीं क्या खुसफुसाने की आवाज लगातार सुनाई देती। तीसरा दिन आया, अब ये खुसफुसाने की आवाज लिटरली आवाज में बदल चुकी थी, लेकिन ये किसी अलग लैंग्वेज में कोई उसे कान में खुसफुसाता था। फिर धीरे धीरे करके 1-2 दिन और बीते और अब वो बोलने की आवाज, रोने की आवाज, चीखने की आवाज और अलग अलग तरह की आवाजों में बदल गई। ये घबराने लगा कि मुझे किस तरह की आवाजें सुनाई दे रही है यार, और इस तरह से करते करते 8 से 10 दिन बीत चुके। ये अब अपने घर पे जाता है और मम्मी को सारी बात बताता है, क्योंकि स्कूल में आवाज, घर में सब कुछ नॉर्मल और रात के वक्त बुरी तरह के सपने इसे दिखाई दे रहे थे। मम्मी को जब सारी बात बताता है तो मम्मी पापा इसकी बातों पर विश्वास नहीं करते ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये स्कूल नहीं जाने के बहाने बता रहा है। हाँ, क्योंकि माँ बाप वो टाइम पर बहुत ज्यादा सोचते थे कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए अलग अलग बहाने बताते हैं, बुखार आने का या कुछ भी। लेकिन इसकी बात को इग्नोर करके इसे स्कूल भेज दिया जाता है। अब ये घटना को, यानी इसने जब अपने घर पे बताया, उस घटना को 2 दिन बीते ही है कि अपने रूम में अकेला सो रहा था। किसी काम से मम्मी इसके रूम में आई होगी और मम्मी ने देखी तो मम्मी हक्की बक्की रह गई कि जब ये अपने बिस्तर में सो रहा था ना, तो पूरी तरह से नहीं सो रहा था। इसकी आंखें पूरी तरह से ऐसी पलटी हुई थी और इसकी बॉडी पूरी तरह से ऐसी वाइब्रेट कर रही थी। मम्मी इसको देख के काफी ज्यादा घबरा गई
इसके शरीर को जब छुई तो इसके शरीर का तापमान बहुत ही बुरी तरीके से गिरा हुआ था। बॉडी बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। मम्मी काफी ज्यादा घबरा गई। पापा आए, सब लोगों ने देखे इसको ऐसा क्यों हो रहा है, कोई समझ नहीं पाया। लेकिन सुबह का वक्त हुआ तो ये पूरी तरह से नॉर्मल था और इसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। अब आने वाले और 3-4 दिन बीते और मम्मी ने नोटिस की कि इसी तरह से रोज रात में कांपता है, आंखें ऊपर करता है और कई बार अलग अलग लैंग्वेज में भी कुछ बोल रहा होता है। ये लैंग्वेज इस परिवार ने कभी सुना ही नहीं था। अब ये लोग चिंता में आ जाते हैं कि इसके साथ ऐसा हो क्या रहा है। स्कूल की तो बात ही खत्म कर दो, इसको ना जाने क्या क्या सुनाई देता था। अब ये दोस्तों से बात करना भी बंद कर दिया था। अब एक दिन इसके फूफा जी यहाँ पर आते हैं, तो फूफा जी के सामने सारी बातें होती है कि यार इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इसके फूफा जी, भानु के फूफा जी बताते हैं कि मेरे जो समधी है, मतलब उनकी बेटी जिस घर में शादी करके गई है, मतलब मेरी बेटी के जो ससुर जी हैं, वो ये सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब इनको ये काम छोड़े लगभग 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन एक बार डिस्कस करके देखेंगे। इसके फूफा जी ने अपने समधी से बात डिस्कस किए तो उन्होंने देखे कि परिवार का मामला है, हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। फोन में सारी बात होती है और वो अपनी पूजा की सामग्री लेकर यहाँ पर अगले ही दिन पहुंच जाते हैं। अब इसे स्कूल आज नहीं जाना था, इसको सारी बात नहीं बताए थे घर वालों ने। अब घर पे देखा कि अरे ये आए हुए हैं, उनका आदर सत्कार हुआ और सभी लोग पूजा के रूम में चले गए और एक पूजा करना शुरू कर दिए। इसे सामने बुलाकर बैठाया गया और इसके दोनों ऐसे हाथ पकड़े और कुछ अलग अलग तरह के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। इसे लगभग 2 से 3 मिनट का याद है। अचानक से इसका सर ऐसा घूमा, बस इसे इतना ही याद है। उसके बाद जब इसकी आंखें खुली तो पाया गया कि अपने बिस्तर में लेटा हुआ और इसके कपड़े फटे हुए हैं, पूरी तरह से गंदे हैं, बाल बाल बिखरे हुए, पूरी बॉडी में दर्द बना हुआ है, पूरी बॉडी में सर से लेकर पैर तक सिर्फ दर्द। घबरा गया, मम्मी को आवाज लगाया, मम्मी दूसरे रूम से आई, बेटा उठ गया तू? इसने देखा कि अरे रात का वक्त है, लगभग 10 बजने वाले हैं, यानी कि मैं सुबह से ऐसा सोते ही रहा और मेरी बॉडी को कपड़े को क्या हुआ। अब मम्मी उसे बताती, वो जब आए तेरा हाथ पकड़े मंत्र पढ़ना शुरू ही किए थे तो शुरू के 2-3 मिनट सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद तेरा सर घूमा, तू चक्कर खा के गिरा और फिर झटके से उठा और झटके से उठने के बाद तू खुद को जोर जोर से मारने लगा। उसके बाद तुझे रोकने की हमने कोशिश की तो खुद के कपड़े फाड़ने लगा और अपने पापा के ऊपर भी हाथ उठाने की कोशिश किया था। ये बहुत ही ज्यादा तू अजीब हरकतें कर रहा था। उन्होंने अपने मंत्र पढ़ने की रफ्तार बढ़ा दिए, तेरे ऊपर लगातार वो गंगा जल छिड़क रहे थे और ना जाने कुछ पूछने की कोशिश कर रहे थे। उनके पूछने पर यह समझ में आया कि तेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति का वास था जो कि एक जिन्नात की शक्ति थी, जो कि तेरे बुलावे के कारण ही तेरे शरीर के अंदर आई थी और तेरी जान लेकर ही वापस जाना चाह रही थी, क्योंकि तूने उसे बिना मतलब के परेशान किया था। लेकिन किस्मत अच्छी है कि हमारी बात फूफा जी से हो गई और उनके समधी आए और सब कुछ वक्त रहते ठीक कर दिए, वरना तेरे साथ क्या होता हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज ये पूरा परिवार उनका शुक्रिया अदा पूरा करता है, जिनकी वजह से इनके घर में वापस से खुशहाली लौट आई। सब कुछ बिगड़ता बिगड़ता थम गया और सब कुछ वापस से सुधर गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस कहानी के जरिए आप सभी लोगों को एक अच्छी सीख मिली होगी। सीख ये कि बिना मतलब के इस तरह की चीजें आजमा के अपने पास आत्माओं को बुलाने की कोशिश ना करें। और कोई मना करता है कहीं जाने से या कि वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे कुछ हरकतें मत करो, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कारण होता है। हाँ, वही तो, अगर कोई जगह बंद है बहुत साल से और वहाँ पे लोग कभी जाते नहीं और मना किया कि यहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए, मतलब कुछ तो पिछला रीजन उसका बहुत खराब होगा। हालांकि इन लोगों को पता नहीं चला कि स्कूल में ऐसा पास्ट क्या है कि टेरेस में जाने से मना किया जाता है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो चाहकर भी कोई चाहता नहीं है कि किसी को पता चल जाए। आपको क्या लगता है कि किस तरह का इतिहास देखी होगी इस बिल्डिंग ने कि ऐसा वहां पर खेल चलता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की कहानी और सीख दोनों ही अच्छी लगी होगी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।